ये हमारे पास क्वेश्चन है एक, द इन रेडियस ऑफ ए ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर एंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड इज 15 सेंटीमीटर एंड फाइंड द पैरामीटर इन अ रेक्टेंगल हैविंग द सेम एरिया एज द दैट ऑफ a given triangle given that the length of the rectangle is 50% more than that of its breadth। हिंदी में देखते हैं हम कि एक त्रिभुज जिसकी अंतर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और इसके भुजाओं की लंबाइयों का योग कितना है 50 सेंटीमीटर। यदि उस आयत का परिमाप निकाले जिसका क्षेत्रफल दी गई त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या है बराबर है, तो आयत की लंबाई जो है चौड़ाई से कितने परसेंट अधिक है 50%। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, तो ये क्वेश्चन हमारे पास है। अब देखो इसको आपको अगर करना है तो आपको डायरेक्ट आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इन रेडियस जो होती है, इन रेडियस वो हमारे पास क्या होती है, आर इज इक्वल टू होती है डेल अपॉन एस, और यह डेल होता है एरिया और ये होता है हमारे पास पैरामीटर का आधा, यही होता है क्या। तो यहां पे अगर मुझे दी हुई है कि रेडियस हमारे पास है 6 सेंटीमीटर और एरिया हमको पता करना है और एस इज इक्वल टू की है कितना है हमारे पास, ये इसका ये कितना है हमारे पास 50, ठीक है, इसका पैरामीटर है और अपॉन 2, तो 50/2 कितना होता है हमारे पास 25, और 25 से के एरिया कितना आ जाएगा इसका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया आया ये। अब वो कह रहा है कि उस आयत का परिमाप निकाले जिसका क्षेत्रफल दी गई त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब कि L इंटू जो B है, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू B होता है, वो हमारे पास दे रखा है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि लेंथ जो है वो चौड़ाई से 50% अधिक है, तो अगर मैं कहूं कि लेंथ अगर ब्रेथ 2 है तो ये क्या 3 होगी क्या, क्योंकि 2 का 50% क्या होता है 1, तो 2 से 1 ज्यादा हो गई, तो 3 इंटू 2 एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम रेशो में ले रहे हैं तो एक्स इस तरह से आएगा, तो हम क्या करेंगे 150 और 3 दूनी 6 हो जाएंगे और 6 से कटेगा 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, तो एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास 5। अब वो कह रहा है कि भैया क्या बताना है इसमें, आयत की लंबाई बतानी है, तो लंबाई आप अगर बताएंगे या परिमाप निकालना है तो सबसे पहले तो लंबाई हमारे को पता होनी चाहिए कितनी है, एक्स की वैल्यू आई हमारे पास एक्स, तो 5 या 15 और 5 दूनी 10, तो 25 इसका क्या हुआ लेंथ प्लस ब्रेथ आई, और इसका पैरामीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 एल प्लस बी 25, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 50। ये एक डिटेल को मैंने आप सॉल्यूशन बताया आपको ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसका डेरिवेशन आपको देखना है तो मैं आगे की वीडियो बनाऊंगा, उसमें डेरिवेशन बताऊंगा कि किस तरह से ये डेल आर इज अपॉन एस होता है। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, इस तरह का ही ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ ए प्रिज्म which is based on a triangle whose parameter is 45 centimeter and in radius is 9 centimeter, the volume of the prism is 810 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो इसको आप दो तरह से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, एक तो आप जब एग्जाम के अंदर जा रहे हैं तो आपको ऑप्शन मेथड यूज कर सकते हैं। ऑप्शन मेथड के लिए आप क्या यूज करेंगे कि आप देखो कि इसका पैरामीटर ये आ रहा है, ठीक है, आधार एक त्रिभुज है और अंत त्रिज्या वही कंसेप्ट है जो पिछले वाले में था, तो आप यहां से देख सकते हो कि आर इजकल टू क्या होगा डेल अपॉन पैरामीटर अपॉन 2, तो अगर अपॉन 2 आएगा तो 2 ऊपर आ जाएगा, क्लियर। इसकी वैल्यू दे रखी है आर स्मॉल आर की 9 और पैरामीटर की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 45 और ये अपॉन 2, क्लियर, 9 पैरामीटर और ये, ठीक है। तो डेल इजिकल टू कितना आएगा 45 इंटू 9 अपॉन 2। अब वो कह रहा है कि उसका वॉल्यूम इतना है, तो मुझे एक बार बताओ कि एक प्रिज्म जो होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, क्या उसका वॉल्यूम ये होता है क्या, वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, यही होता है। तो आप मुझे बताओ कि एरिया ऑफ वॉल्यूम दे रखा है 810, ठीक है, एरिया ऑफ बेस कितना है 45 मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू 2 और हाइट आपको निकालनी है, तो हाइट किस तरह से निकाल लेंगे आप, 9 से कटेगा 90 बार, 45 से 2 बार, तो हाइट आ जाएगी हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। टोटल सरफेस एरिया आप किस तरह से बताएंगे, देखो ये एक ट्राइंगल इस तरह से ही बनेगा, जो प्रिज्म हमारे पास बनेगा क्या वो इस तरह से ही तो बनेगा, ठीक है, ये इस तरह से, और ये हमने क्या करा क्योंकि प्रिज्म जो होता है वो ऊपर और नीचे दोनों तरह से क्या होता है इक्वल होता है, तो आप देखेंगे एक आयत ये बना, एक आयत पीछे बनेगा और एक आयत ये बनेगा, एक इसके
पीछे बनेगा, और दो त्रिभुज हो गए, तो तीन तो आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे आप, क्योंकि हमको ये पता है कि ये जो साइड है, ठीक है, एक इसकी साइड, ये हमारे पास उसका क्या बताना आपको, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता निकालते हैं हम कि a प्लस बी प्लस सी इंटू हाइट, क्योंकि हमारे पास इसका एरिया चाहिए, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये इन तीनों का आ गया, और प्लस ये तीनों आयत का क्षेत्रफल आ गया, क्योंकि एक साइड a होगी, दूसरी b होगी, एक तीसरी c होगी, ठीक है, और प्लस इन दोनों का क्षेत्रफल एरिया, और दो का क्षेत्रफल निकालना है तो 45 गुणा 9/2 इंटू 2, क्योंकि एक नीचे त्रिभुज है एक ऊपर है, तो दो से दो काट लेंगे, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी कितना आया था हमारे पास 45, हाइट कितनी आई 4, और ये कितना है 45 इंटू 9, 45 कॉमन ले लो, 9 और 4 13 होता है, 13 पंजे 65 हो गया, 45 कॉमन आ गया, ठीक है, 13 पंजे 65, 13 चौक 52 और 6 58, तो हमारा आंसर आ गया 585। लेकिन अगर आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है, आपको ऑप्शन मेथड से करना है, तो अभी आप कर सकते हैं। आप देखो कि इसका परिमाप है 45 सेंटीमीटर, और इसमें क्या है, अंतर त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, और आप देखो इसका आयतन कितना है 810। अब देखो तीनों में कहीं ना कहीं हमारे को 9 मल्टीपल हो रहा है, तो हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो वैल्यू है जो 9 से डिविजिबल है। 5 और 4 9, ये नंबर 9 से डिविजिबल है। 5 5 10 18, ये भी 9 से डिविजिबल है। 6 6 12 और 1 13, ये नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। 8 और 6 14 और 4 18, ये हो सकता है। अब देखते हैं कि भैया आयतन पूछ रहा है और क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल में पाई तो आएगा ही, पाई का मतलब होता है 22/7, तो ऐसी कोई वैल्यू आएगी जिसमें 7 का भाग भी जा रहा होगा, तो अब इसमें दो 7 पंजे 35, कितने बचे 55, ये नहीं जा रहा, ये हो नहीं सकता, ठीक है। और ये बचा था 7 7 6 42, ठीक है, 4 बचा 48, ये हो नहीं सकता था, तो आंसर क्या हो सकता था इसका, यही हो सकता था, आपको ये करने की जरूरत भी नहीं थी। तो इस तरह से आपको एग्जाम के अंदर करना होता है, और आप आराम से कर भी सकते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में दोबारा मिलेंगे एक नई क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में।